हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। तो ये आपके ना आगे जो न्यूमेरिकल है उनके साथ काफ़ी रिलेट करता है, तो इसको आपने अच्छे तरह से समझ लेना है। इस टॉपिक को देखें वो क्या कहता है। डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन where both upper and lower side bands are transmitted along with the carrier signal। अब मैं आपको मेन चीज समझाता हूँ। इसमें आपको दो चीजें तो नजर आ गई, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। वो कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि हम अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों को ट्रांसमिट यानी कि ट्रांसमिट करते हैं कैरियर सिग्नल के साथ। ठीक है, होता क्या है बच्चों, देखो एक स्पेसिफिक ना फ्रीक्वेंसी रेंज बन जाती है इस डबल साइड बैंड में। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी रेंज बन जाती है। तो उसके अंदर अब देखिए ये नीचे इन्होंने बयान भी किया हुआ है कि एफ सी का क्या मतलब है, कैरियर, यानी कि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी माइनस मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लोअर साइड बैंड। और दूसरी तरफ कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी प्लस मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कहलाती है अपर साइड बैंड। ठीक है, यूएसबी को मतलब अपर साइड बैंड कहते हैं। उसके बाद वो कहता है देखें नीचे, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन अ लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल इज कंबाइंड विद हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव सिग्नल। यानी कि ये तो हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि मॉड्यूलेशन में होता क्या है कि हम लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को कंबाइन करके भेजते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ। ठीक है, तो ये वही बात कर रहे हैं फिर से। आगे देखो वो कहता है कि दिस क्रिएट्स, अब ये बात कर रहा है डबल साइड बैंड की, पहले इसने बात की है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, अब ये डबल साइड बैंड की बात करने लगा। दिस क्रिएट्स टू साइड बैंड्स, यानी ये क्या करता है, दो साइड बैंड क्रिएट कर देता है। एक होता है अपर साइड बैंड और एक होता है लोअर साइड बैंड। अपर साइड बैंड क्या होता है जी, फ्रीक्वेंसी अबव द कैरियर सिग्नल, यानी कि कैरियर सिग्नल की फॉर एग्जांपल आपकी फ्रीक्वेंसी है 20 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो क्या होगा, अपर साइड बैंड में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से अबव होगी, मतलब कि कह लो कि वो आपके मैसेज सिग्नल में प्लस की जाएगी ना, एफ सी प्लस एफ एम करोगे। फॉर एग्जांपल आपका बच्चों मैसेज सिग्नल जो है ना वो 20 हर्ट्स का है, तो वो हो जाएगी 20,020 हर्ट्स अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, बिलो है ना, बिलो का मतलब है यानी कि उसमें से -20 हर्ट्स होगा 20,000 में से, तो वो पता नहीं अप्रोक्सीमेटली बन जाता है यार 19,900 कह लो कि 980 हर्ट्स। ठीक है, तो ये दो फिर फ्रीक्वेंसी रेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि 19,980 से लेके आ जाएगा 20,020 हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसी रेंज। उसके बाद वो कह रहा है कि सिंस बोथ साइड बैंड्स कंटेन्स द सेम इंफॉर्मेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि जो दोनों साइड बैंड बनेंगे उनके अंदर सेम इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, और ट्रांसमिटिंग बोथ इज अननेसेसरी, ये ट्रांसमिटिंग है, ये शायद बच्चों स्कैन करने में इशू हो गया, ये ट्रांसमिटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रांसमिटिंग बोथ इज अननेसेसरी बट इंश्योर्स फुल सिग्नल रिकवरी, यानी कि इन इन दोनों को ट्रांसमिट करना इतना जरूरी तो नहीं है, लेकिन आपने ये चीज अपने मद्देनजर रखनी है कि पूरा सिग्नल रिकवर हो। ठीक है, यानी कि पूरा सिग्नल ट्रांसमिट हो। अब बच्चे देखो टाइप्स आ जाती हैं आगे डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, जो मैंने आपको बात सुनाई थी ना फर्स्ट लेक्चर में कि जर्मनी ने इस तरह से वहां पे इस टेक्निक का वर्क इस्तेमाल किया, वो मैं आपको आज के लेक्चर में पूरी स्टोरी बता दूंगा। कि देखो फर्स्ट है इसकी जो टाइप है वो है डबल साइड बैंड फुल कैरियर। फुल कैरियर में बच्चों क्या होता है, द कैरियर एंड बोथ साइड साइड बैंड्स आर ट्रांसमिटेड, यानी कि ट्रांसमीटर में से हम क्या करते हैं अपना मैसेज और कैरियर सिग्नल दोनों को ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये मैसेज मैसेज ही हुआ ना हमारा, ये जो साइड बैंड्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम दोनों को इकट्ठा ट्रांसमिट करते हैं। यूज्ड इन एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में। तो बच्चों ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ऐसे ही है जैसे आप आजकल यूट्यूब में देखते हो कि जो होते हैं यूट्यूबर वो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, मतलब कि पहले से ही आपको मेल आ जाती है कि आज के दिन यार इस यूट्यूबर ने इतने बजे लाइव आ जाना है। ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्टिंग है, यानी कि आप हर एक को यानी कि अलाउ है ये सर्विस। तो अगर हम बात करें सुप्रेस्ड कैरियर की, इस टेक्निक का बच्चों जर्मनी ने इस्तेमाल किया था, ये जो सुप्रेस्ड कैरियर की टेक्निक है। देखें इसमें क्या होता है कि डीएसपी सुप्रेस्ड कैरियर, द कैरियर इज रिमूव्ड, यानी इसमें हम क्या करते हैं कैरियर को रिमूव कर देते हैं, सिर्फ हम साइड बैंड्स को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ स्पेशल रिसीवर टू रिकंस्ट्रक्ट द कैरियर। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि ये कह रहा है कि एक स्पेशल रिसीवर आपको चाहिए होगा ताकि आप कैरियर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। अब मैं आपको बताता हूं, देखें बच्चों होता क्या है।
जब आप मैसेज यानी कि देखें, ट्रांसमीटर से आपने मैसेज को जब ट्रांसमिट किया ना रिसीवर की तरफ, तो रिसीवर को आगे फिर से कैरियर सिग्नल की ज़रूरत होती है, जो आपने यहाँ पे अपने मैसेज सिग्नल को सपोर्ट करने के लिए उसको दिया होता है। ठीक है, तो जो जब आप मतलब कि ब्रॉडकास्टिंग करोगे ना फुल कैरियर, तो जब हम ट्रांसमिट कर देते हैं, मैं वीडियो ज़रा स्टॉप कर दी थी मैंने, जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं ना, तो जब आगे सिग्नल पहुंचता है रिसीवर के पास, ठीक है, तो डी मॉड्यूलेशन वहां पे परफॉर्म की जाती है बच्चों, डी मॉड्यूलेशन। तो वही कैरियर सिग्नल वहां पे फिर से देना पड़ता है जब सुप्रेस्ड कैरियर की इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कि जितना आपने यहाँ पे जोन सा सिग्नल इस्तेमाल किया था ना कैरियर सिग्नल के तौर पे अपने मैसेज सिग्नल को सपोर्ट देने के लिए, वही कैरियर सिग्नल आगे डी मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में प्रोवाइड किया जाए, तब जाके हम अपने उस मैसेज को डीकोड कर पाएंगे और समझ पाएंगे, यानी कि रिसीवर पे जो बैठा हुआ है ना वो इस मैसेज को समझ पाएगा कि क्या मैसेज आया ट्रांसमीटर की तरफ से। ठीक है, तो असल में हुआ क्या था, अब मैं आपको कहानी पूरी सुनाता हूँ। जर्मनी जब वार चल रही थी ना, जर्मनी ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुप्रेस्ड कैरियर की टेक्निक का इस्तेमाल किया। जब फुल कैरियर होता है ना, तो फुल कैरियर में हमें बच्चों कैरियर सिग्नल कोई भी चल जाता है, ठीक है, डी मॉड्यूलेशन की तरफ, लेकिन यहाँ पे सुप्रेस्ड कैरियर में सेम टू सेम वही हमें चाहिए होता है, यानी कि वही कैरियर सिग्नल चाहिए होता है जो हमने इनपुट की साइड पे इस्तेमाल किया होता है। ठीक है, तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, तो वो जब भी मैसेज भेजते थे सबको आवाज यानी कि सबकी तरफ सिग्नल ट्रांसमिट होता था, लेकिन सबके पास वो कैरियर सिग्नल नहीं था होता जो जर्मनी इस्तेमाल करता था ट्रांसमिशन के वक्त, यानी कि मॉड्यूलेशन के वक्त। ठीक है, तो जब डीमॉड्यूलेशन करनी पड़ती थी ना, यानी कि सिग्नल को, यानी कि आपको जब लोग यानी दूसरी कंट्रीज इस उसके मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करती थी, तो उनको चाहिए होता था वही कैरियर सिग्नल जो जर्मनी ने इस्तेमाल किया होता था। तो उनको तो ये पता नहीं था होता जर्मनी ने कौन सा कैरियर सिग्नल कौन सी फ्रीक्वेंसी पे इस्तेमाल किया, तो इससे सारी कंट्रीज मार खा गई और जर्मनी ने इस टेक्निक का बहुत बेनिफिट हासिल किया। ठीक है, उनकी जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो एज अ सिक्योर लेवल पे रही, और वो एक दूसरे के साथ क्या करती रही, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करती रही, एक दूसरे से बातचीत करती रही सारी फौजें, और वो इस तरह से अपना बहुत उन्होंने बेनिफिट हासिल किया इस वार के अंदर। ठीक है, तो ये असल मतलब था बच्चों सुप्रेस्ड कैरियर का जो मैंने आपको समझाना था। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। देखें, मैसेज सिग्नल लेट करने एम ऑफ टी हमें दिया गया ए एम कॉज ओमेगा एम टी। ठीक है, अब यहाँ पे एम एम का मतलब है मैसेज सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी तरफ कैरियर सिग्नल देखें लिखा गया तो सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी, ये सी प्रेजेंट कर रहा है कैरियर सिग्नल को। ठीक है, काज ओमेगा सी टी। अब ये जो ओमेगा होता है ये आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और इसका फार्मूला होता है 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ पुट करने की जरूरत नहीं है अभी। वो कहता है देन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो लिहाजा मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास क्या होगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपको समझना चाहिए क्या होगा बच्चों। मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फार्मूला हमारे पास होता है बच्चों एम ऑफ टी को मल्टीप्लाई करवाया जाता है कैरियर सिग्नल के साथ। ठीक है, एम ऑफ टी को, तो देखो एम ऑफ टी को जब कैरियर सिग्नल से हम ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, आपके सामने ही है यार, कोई इतना मुश्किल बात तो नहीं है। एस ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी काज ओमेगा सी टी। ठीक है, एक तरफ कैरियर सिग्नल आएगा प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इसमें आ जाएगा, यानी कि ए एम काज ओमेगा एम टी और काज ओमेगा सी टी। ठीक है, यानी कि अभी ये बात कर रहा है किस चीज़ की बच्चों, ये बात कर रहा है डबल साइड बैंड फुल कैरियर की, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, एक तो अपने दो डबल साइड बैंड्स भी तोड़ते हैं, यानी कि दोनों के दोनों साइड बैंड्स को भी तोड़ते हैं, और साथ में अपना कैरियर सिग्नल भी भेजते हैं। देखें इसने कैरियर सिग्नल भी लिखा हुआ है प्लस उसमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया। मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फार्मूला क्या था, एम टी साथ में काज ओमेगा सी टी। तो देखें काज ओमेगा सी टी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है एम टी के साथ, एम टी की वैल्यू पुट की हुई है ए एम काज ओमेगा एम टी और साथ में काज ओमेगा सी टी। अब यहाँ पे आप मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को जानना चाहिए आपको कि डबल एंगल आइडेंटिटी में ये इस्तेमाल होती है कि 2 काज ए काज बी हो तो वो बराबर होता है काज ए प्लस बी प्लस काज ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ए एम के साथ काज काज तो मौजूद है लेकिन 2 इनके साथ मौजूद नहीं है, तो क्या होगा 2 इस साइड से हम दूसरी साइड पे डिवाइड करवा देंगे तो 1/2 इंटू काज ए प्लस बी काज ए माइनस बी आ जाता है काज ए काज बी के लिए। तो यही इन्होंने टेक्निक बच्चों यहाँ पे इस्तेमाल किया। देखें आ गया एस टी, यानी कि एस टी इज इक्वल टू ए सी काज ओमेगा सी टी प्लस ए एम ओवर 2 इंटू काज ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा एम।
ठीक है, प्लस कॉज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। टेंशन नहीं लेनी, जब मैं ये न्यूमेरिकल करूंगा ना इसका फर्स्ट, तो आपको ये वैसे ही सारे का सारा समझा दिया जाएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल भी इससे मिलता जुलता ही है। देखें बच्चों, वो कह रहा है दिस प्रूव्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंसिस्ट ऑफ कैरियर सिग्नल एंड टू साइड बैंड्स, यानी कि ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करती है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। एक तो कैरियर सिग्नल शामिल है और दूसरा डबल साइड बैंड शामिल हैं। ठीक है, यानी कि दो साइड बैंड। अब देखें यहाँ पे इन्होंने ये शेप से हमें समझाया कि एम ऑफ टी, यानी कि ये मॉड्यूलेटर लगा हुआ है बीच में, ये जो क्रॉस का निशान बच्चों दे रहा है, ठीक है, ये मॉड्यूलेटर का इस वक्त वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। तो देखो मैसेज सिग्नल और दूसरी तरफ से नीचे की तरफ से कैरियर सिग्नल आ रहा है कॉज ओमेगा सी टी, ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, यानी कि रिजल्ट आ जाता है एम टी कॉज ओमेगा सी टी, तो ये कहलाता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है जी, यहाँ पे आपका ये मुकम्मल होता है। डी मॉड्यूलेशन आगे रह गया, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।